चलें दीप। हाँ, रशिया रशिया क्या हो रहा है वहाँ पर? बग्गा साहब बताएंगे। बग्गा साहब हमारे संजय हैं। हाँ, है ना? हाँ, सब जो देखते पूरी हैं। अरे दुनिया भर की महाभारत में क्या क्या चल रहा है उसकी कमेंट्री हमें सुनाएंगे अभी। आंखों देखा हाल। बग्गा साहब बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद। आई एम श्योर सैटरडे संडे आपने बहुत काम किया होगा, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं रात काली की होगी। जागे होंगे, पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो सर ये हुआ क्या, पहले ये समझाएं कि ये रशिया में हुआ क्या और क्यों हुआ। बाद में हम मार्केट पर, कमोडिटीज़ पे क्या असर होगा वो तो मैं बाद में, पहले तो क्या हुआ, क्यों हुआ। जी अनिल जी देखें तो इस जंग में पुतिन ने मर्सिनरीज को उतारा था। वागनर ग्रुप, जो मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जेलों में जाके कॉन्विक्ट्स को कहते थे कि अगर आप लड़ाई में हमारे साथ शामिल हुए और 6 महीने तक लड़े और जिंदा रहे तो आपको माफी दी जाएगी। और पुतिन ने हजारों ऐसे कॉन्विक्ट्स को इस मर्सनरी ग्रुप में जोड़ा था। अब यह है कि जैसे पिछले हफ्ते के मध्य में हम सब सबमरीन और टाइटन के विशेषज्ञ बन गए थे, अब सब इसके वैगनर ग्रुप के विशेषज्ञ बन गए मार्केट में। बट हुआ क्या, वैगनर ग्रुप और रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच में बहुत नौका तानी चल रही थी। अब इसमें उन डिफेंस मिनिस्ट्री ने कोशिश की कि इनको हटा दिया जाए और वैगनर ग्रुप को आर्मी के नीचे लाया जाए। तो इससे क्या है कि इनके जो अध्यक्ष हैं, इनकी हो सकता था कि इनको ये खत्म कर दें। इन्होंने एक इरेशनल तरीके से ओवर रिएक्शन किया। अब इसमें इन्होंने एक जो पैंतरा पेश किया कि देखिए ये जंग की ज़रूरत नहीं थी, डिफेंस मिनिस्ट्री नाकाबिल है रशिया की, जो भी हासिल हुआ है वो हमारे वागनर ग्रुप ने ही हासिल किया है और अब हम मॉस्को की तरफ जाएंगे, इनको हम खदेड़ देंगे, डिफेंस मिनिस्टर और जो आर्मी के चीफ हैं। तो ये चले और एक रोस्टोव करके जो शहर है उसको इन्होंने काबू में कर लिया, एक भी गोली चलाए बिना। इससे क्या दिख रहा है कि रशियन ट्रूप्स भी शायद इनमें सम्मिलित हो रहे थे और कुछ इनके जो आगे के जो ट्रक्स थे वो मॉस्को से 200 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए थे। तो ये अंदेशा आने लगा सैटरडे मॉर्निंग को कि क्या मॉस्को में भी खतरा है, क्या पुतिन को खतरा है, या ये सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर को हटाएंगे और बाकी आर्मी क्या इनसे जुड़ जाएगी। क्योंकि जो नंबर निकल के आ रहे हैं कि 2.5 लाख रशियन सैनिक को चोट लगी है या हताहत हुए हैं, उसमें से लगभग 65 से 70 हज़ार रशियन सैनिक मौत को हासिल हुए हैं। तो काफ़ी एक ग्राउंड स्वेल है और यही देखा कि पब्लिक ने इनको वेलकम किया। तो लग रहा था कि ये बड़ा एक सिविल वॉर में ना तब्दील हो जाए। बट उसके बाद जो संडे को खबर निकल के आई, संडे सवेरे, कि करार हो गया कि इनको माफीनामा दिया गया कि ये देश छोड़ के जाएं, बेलारूस चले जाएं और इनके जो सैनिक हैं वागनर ग्रुप के, उनके ऊपर भी कोई मुकदमा नहीं दायर किया जाएगा, उनको आर्मी में लिया जाएगा। तो इसके बाद इन्होंने अबाउट टर्न कर लिया। तो अब विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, पुतिन बहुत वीकन हुए क्योंकि इतना बड़ा पब्लिक में इस तरह से जो इन्होंने किया, ये दर्शा रहा था कि पुतिन स्ट्रांग नहीं है इनको रोकने में। दूसरी बात जो हुई कि अभी तक रशिया में कोई अगर इसको जंग भी बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं। एक मीडिया आउटलेट के अध्यक्ष थे, उनको 25 साल की कैद हुई। एक टीनेजर जिन्होंने कहा कि ये जंग क्यों हो रही है, उसको 8.5 साल की हिरासत में लिया गया। तो इस तरह से इसको आप जंग भी नहीं कह सकते, इसको स्पेशल ऑपरेशन कहते हैं। और यहाँ पे एक मर्सनरी थे जो कि रेजिम चेंज की बात कर रहे थे, जो डिफेंस मिनिस्टर को हटाने की बात कर रहे थे और रशियंस को कह रहे थे कि ये बिल्कुल गलत तरीके का युद्ध है, और उसको इन्होंने माफी दे दी। तो पुतिन तो वीक हो गए। यहाँ चाइना भी घबराया। पुतिन के जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर हैं वो चीन में थे। चाइना ने कहा कि ये इंटरनल मैटर है, बट चाइना देख रहा था। अमेरिका बहुत खुश हुआ क्योंकि बिना कोई
अमेरिकी हस्तक्षेप के, सिर्फ पैसे देके और अस्त्र शस्त्र देके यूक्रेन को इतना बड़ा उन्होंने मकाम हासिल कर लिया कि पुतिन भी वीक हो गए और रशिया की आर्मी भी बड़ी बुरी स्थिति में आ गई। तो अमेरिका और वेस्ट के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि थी। अब क्या होगा? अभी के लिए तो शांति है और मुझे लगता है ये बेलारूस तो नहीं जाएंगे, जो है इनके अध्यक्ष वागनर के, वहाँ तो इनको मार दिया जाएगा। तो मुझे लगता है अफ्रीका या कहीं ऐसे निकल जाएंगे या अपने सैनिकों में छिपे रहेंगे। अंत नहीं हुआ है इस बात का, ये अभी आगे और देखना पड़ेगा। इससे क्या सीख लेंगे रशिया के जो और पावर एलिट्स हैं कि वो जो सब निर्भर थे पुतिन के ऊपर, पुतिन क्या अब आगे करेंगे अपनी पावर को फिर से कंसोलिडेट करने के लिए? और क्या डिफेंस मिनिस्टर और आर्मी चीफ को पर्ज कर दिया जाएगा? क्या उनको हटाया जाएगा? अगर हटाया तो वागनर फिर से सशक्त हो जाते हैं, तो अभी वो भी करना मुश्किल है। वागनर के चीफ को अगर मारा गया तो फिर से ये वीकनेस ही दिखेगी कि पहले आपने करार किया, उनको एमनेस्टी दी और फिर उनको कत्ल कर दिया। तो मुश्किल है, बहुत मुश्किल पेचीदा काम है। अमेरिका के लिए अच्छा हुआ है, डेमोक्रेसी के लिए अच्छा हुआ है। अथॉरिटेरियन रेजिम्स, नॉर्थ कोरिया ने भी चिंता जताई, चाइना भी थोड़ा चिंता में था। और पहले दिन तो अनिल जी चाइना ने इसको बिल्कुल लिया ही नहीं और चाइनीज मीडिया में कवरेज बहुत कम थी। इनफैक्ट वो बातें कर रहे थे कि जी जिनपिंग एक बेल्जियन जू कीपर से पांडा के बारे में बातचीत दिखा रहे थे, तो वो सबसे बड़ी खबर चल रही थी फ्राइडे को चीन में। और सैटरडे दोपहर से इन्होंने इसको लेना शुरू किया। तो चाइना पे भी असर है, ताइवान जी की सुरक्षा पे भी जरूर इसका असर पड़ेगा। लेकिन बग्गा साहब, अब हमारे और दुनिया भर के बाज़ारों पर किस तरह का असर पड़ सकता है, नहीं पड़ सकता है? मार्केट और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से क्या सावधानी रखनी, जरा ये समझाइए सर। अभी तो नॉन इवेंट हो गया क्योंकि शांति बरकरार है रशिया में और कुछ निकल के नहीं आ रहा है, तो अभी नॉन इवेंट हो गया है और रिलेटिवली कामली मार्केट्स आज खुले हैं। और जो 35 साल की अगर आप हिस्ट्री देखें कि जब भी बड़े तेल उत्पादक देश में कोई जियोपॉलिटिकल रिस्क आता है तो तेल अगले 5 दिनों में 8% उछलता है। तो आज 1% जरूर ऊपर तेल खुला था, बट जो वर्ल्ड का रिसेशनरी ट्रेंड है उसके कारण हमें नहीं लगता इतना बड़ा एक इम्पैक्ट होना चाहिए। दूसरा, अभी भी पुतिन बिल्कुल पावर में है। जो बड़ा एक चेंज हुआ अनिल जी कि आप प्रेसिडेंट के सामने आप इस तरह की बात कर सकते हैं और मिलिट्री एक्शन आप ले सकते हैं और उसके बाद आपको माफीनामा दिया जाता है। इससे क्या है, रशियन स्टेट काफी वीक हुई है और यही निकल के आ रहा है। जितने फॉरेन अफेयर्स के विशेषज्ञ हैं वो यही कह रहे हैं कि पोस्ट पुतिन जो गेम प्लान है वो अमेरिका, यूरोप, चाइना सब अपना पोस्ट पुतिन गेम प्लान निकाल रहे हैं कि कौन उनकी जगह ले सकता है। अगर यहाँ पे रूलिंग एलिट्स डिसाइड करें कि ये बहुत वीक हो गए इसके बाद और इनको बदलना पड़ेगा, कि या पुतिन पलटवार करेंगे, वो भी बहुत सक्षम है, 23-24 सालों से पावर में है, तो उन्होंने भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे अपनी कुर्सी। बट इससे क्या होगा, इटली के फॉरेन मिनिस्टर ने अच्छी बात की कि रशियन फ्रंट वीक हुआ है कल के बाद और पीस की जो संभावना है, शांति की संभावना बड़ी है। ये सब मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। मार्केट को डिसरप्शन नहीं चाहिए। न्यूक्लियर रशिया है, दूसरा बड़ा उसके पास असला है न्यूक्लियर, तो डर यही रहता है कि गलत हाथों में ना पड़ जाए या पुतिन को जो बदलने के लिए एक पावर गेम आए वो शायद और भी राइट विंग ना हो और भी बिल्कुल विशियस ना निकले। तो ये डर है दुनिया को। तो सब चाहते हैं कि डिसरप्शन ना हो और शांति बनी रहे रशिया के अंदर भी, क्योंकि न्यूक्लियर आर्म्ड देश है। और मार्केट्स क्या देख रहे हैं? मार्केट्स यही देख रहे हैं कि लगता है कि अभी के लिए खतरा टला, पुतिन वीक जरूर हुए बट खत्म नहीं हुए और लगता है कि कुछ हफ्तों तक अब
ज़्यादा इसमें कुछ गुंजाइश नहीं है। यूक्रेन भी कोशिश करके भी काउंटर ऑफेंसिव नहीं उसको सक्सीड कर पा रहे, क्योंकि रशियंस अच्छी तरह गड़े हुए हैं। ये डिफरेंट होता है जब आप किसी पे आक्रमण करते हैं, सोल्जर्स का मोरल ऊपर ना हो, बट अपनी धरती को जब बचाने के लिए वो रशियन सोल्जर्स बैठे हैं, तो वो बहुत सक्षमता से लड़ रहे हैं अभी। तो लगता है कि ये संकट टल गया, मार्केट्स के लिए ठीक होना चाहिए, बट जिस तरह से ओवरनाइट ये संकट निकल के आया और ऐसी दिशा से आया कि जो आदमी पुतिन का खानसामा था, वो रेस्टोरेंट चलाता था, केटरिंग करता था पुतिन के इवेंट्स के लिए सेंट पीटर्सबर्ग में, पुतिन को उसने उठा के 2014 में जब क्रीमिया को रशिया ने टेक ओवर किया, तो उसकी निगरानी में पुतिन ने उसको टेक ओवर किया। ये वागनर ग्रुप तब बना और सीरिया में यूज़ किया, अफ्रीका में यूज़ किया, लिबिया में जो रशिया का हस्तक्षेप है वो वागनर ग्रुप करता है, सीरिया में ये सारा वागनर ग्रुप चलाता है, रशिया का हस्तक्षेप। तो ऐसे डायरेक्शन से पुतिन के लिए चैलेंज आया, ये बहुत चौंकाने वाला था। ये दिखाता है कि कोर में ये जो ऑथोरिटेरियन रेजिम होते हैं, फ्रेजाइल होते हैं, ये सबसे बड़ा निष्कर्ष है कि ये इतने स्ट्रांग नहीं है। हम हर वक्त कहते हैं कि चाइना लॉन्ग गेम खेलता है, 1000 साल की गेम खेलता है, रशिया 3 डायमेंशनल चेस खेलता है। ये तो बिल्कुल अनाड़ियों की तरह इन्होंने हैंडल किया, और जिस तरह से ये निकलने दिया, और कोई भी सिपाही खड़ा नहीं रहा इनके रास्ते में। तो ये 600-700 मील का सफ़र एक दिन में तय करके बिल्कुल मॉस्को के दरवाजे तक पहुंच गया। इस तरह का कू ये दर्शाता है अंदर से तो खोखले हो चुके हैं। तो ये टाइम की बात है कि यहाँ पे तब्दीली होगी सरकार की। डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है, और ओवरऑल विश्व में शांति के लिए अच्छा एक चीज़ है। मार्केट्स इसको नॉन इवेंट की तरह देख रहे हैं, एटलीस्ट अभी के लिए, अनिल जी।